आप लोग साथ साथ में गा सकते हैं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। आप वन बाय वन गाएंगे, ठीक है? पहले मैं गाऊंगा, देन आप लोग रिपीट कर सकते हैं उसको अपने घर पे, जहां पे भी हैं आप। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा, गिरिवर धारी, गोपी जन गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी, यमुना तिरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा, गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, 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 गोपाल 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 गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ जोड़ के साथ में ही, नाम महाधन है अपनों नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। टोक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, हमरी ठकुरानी राधिका रानी, हमरी ठकुरानी राधिका रानी, हमरी ठाकुरानी राधिका रानी, हमरी ठकुरानी राधिका रानी, हमरी ठकुरानी राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद गोविंद राधे। जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। गोरा निताई जय गोरा निताई, गोरा निताई जय गोरा निताई, गोरा निताई जय गोरा निताई, गोरा निताई जय गोरा निताई। प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि योद्धन बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हमारे यहाँ पे परंपरा में हुए बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने लिखा है गोविंद दामोदर स्वर, एक बार वो गाएंगे हम साथ में। करार विंदे न पदार विंदम,
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधव। हे जीवा तू पिबस्वा, तू पीती रहे। क्या पीती रहे? इस संधि विशेष है अमृत, वो अमृत पीती रहे। कौन सा अमृत? गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, दध्याधिकमो वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवे। गृहे गृहे, हर घर पे, गोप वधु, जितनी भी गोपियां थी, कदम्बा, वो शाम को कदम के पेड़ पे मिलती थी। सर्वे मिलित्वा, सब मिलती थी। और मिलके क्या करती थी? हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? आज लंच में क्या खाया, गर्मी बहुत हो गई है, सर्दी बहुत हो गई है, डिनर में क्या बनाना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कौन सी नई मूवी लगी है। वो क्या करती थी? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, नित्य, रोज रोज। पुण्यानि नामानि, पुण्य पुण्य नाम लेती थी। पठंती, उन्हीं का पाठ करती थी। कौन से पुण्य नाम? गोविंद दामोदर माधवेति। सुखम शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर। तो सुखम शयाना, घर पे सुख से सोए सोए, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सोए सोए। सुखम शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु, विष्णु का नाम लेता रहे, प्रवदन्ति मत्या, ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुंदरानी, नामानि कृष्णस्य मनोहरानि, समस्त भक्ताति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवे। हे जीवा, सदैव हमेशा भज सुंदरानी, उस सुंदर का नाम लेती रहे। किसका नाम? नामानि कृष्णस्य, कृष्ण का नाम लेती रहे। और वो नाम कैसे? मनोहरानी, वो मन को हरने वाला है। और उससे होगा क्या? समस्त भक्ताति विनाश, सारे भक्तों का के जितने भी विपत्तियां आती है उनका विनाश कर देगा, उनके आर्थ जितने भी दुख है उनका विनाश कर देगा। नाम क्या लेना है? गोविंद दामो माधवे। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधव। जितना भी सुख है आपकी जिंदगी में, उसका एंड, उसका सार यही है कि यही नाम लेना है। जितना भी दुख आए उसमें जपने के लिए, उसमें जानने के लिए भी यही नाम है। देहावसान, जब देह का अंत हो रहा होगा तो भी जपने के लिए यही नाम है, गोविंद दामोदर माधवे।
जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितां त्वां परमं वदामि आवर्णयेता त्वं मधुराशनानि गोविंद दाम। हे जीवा ते तो मधुर मधुर बहुत प्रिय है, जलेबी गुलाब जामुन रसगुल्ला मधुर ते तो बहुत प्रिय है, लेकिन मैं ते तो पते की बात बताता हूँ, सत्य, मैं ते तो सत्य बताता हूँ। कौन सा सत्य? हितम, जो तेरे भले के लिए है। क्या भले के लिए है? ते तो एक ही नाम जपना है जो बहुत मधुर है, गोविंद दामोदर माधव त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतान्ते व्यक्तम एवं मधुरम सुभत्या गोविंद दामोद त्वमेव याचे, मैं याचना कर रहा हूं तेरे से। किससे? मम देहि जिह्वे, अपनी जिह्वा से मैं याचना कर रहा हूं। क्या याचना? समागते दंड धरे त्रिदंड, जब यमराज आएगा दंड लेके, उस टाइम पे व्यक्तम एवं, तूने बोलना है, व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है? मधुरम, वो मधुर नाम, गोविंद दामो दर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्री देव की नंदन दैत्य शत्रु जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दाम। हे जीवा, तू उसी का नाम लेती रहे, जो श्रीनाथ है, जो विश्व मूर्ति है, जो देव की नंदन है, दैत्यों के शत्रु है, तो उन्हीं का नाम लेती रहे। गोविंद दामो दर माधवेत श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जीवा, तो उसी अमृत को पीती रहे, कॉन्टिन्यूअसली पीती रहे। कौन सा? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामो। अब सब हाथ जोड़ते साथ में, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आपको लग रहा होगा हम पता नहीं है क्या मंत्र बोली जा रहे हैं। मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगु लंघयते गिरि, जो लंगड़ा हो, जिसे पांव काम ना करते, वो पर्वत लांघ जाता है। कुछ किस पे? यत कृपा तम हम वंदे, जिस पे आपकी कृपा हो जाए, ऐसे परमानंद माधव को मैं प्रणाम करता हूं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। नष्ट प्रायेषु, नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाए? अभद्रेषु, जितना भी जिंदगी में अमंगल होने वाला है वो नष्ट हो जाता है। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, जो रोज भागवत सुनते हैं। भगवती उत्तम श्लोक है, उस उत्तम श्लोक भगवान की भक्ति होती है। और कैसी भक्ति?
भक्तिर्भवती नष्ट की, ऐसी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आपने इस बार 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर लिया, लेकिन दोबारा आए, दोबारा एबीसी सीखना पड़ेगा, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती। ध्रुव को 6 महीने के अंदर भगवान मिल गए, इसका मतलब ये नहीं थे 6 महीने में मिल गए, उसके पिछले जन्म की इतनी भक्ति थी। आज आजकल तो यूट्यूब है, तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 5 5 साल के गीता के श्लोक बोल रहे हैं, जो हमें आज तक याद नहीं है। वो इस जन्म की भक्ति नहीं है उनकी, वो पिछले जन्मों की है, इस बार तो रिवाइज किया है उन्होंने। तो भक्तिर्भवती नष्ट की, वो भक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, और आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। हमारे आसपास बहुत सारे डिवोटी हैं, भक्त हैं, लोग हैं जो कुंभ मेला में नहीं जा पाए, किसी भी रीजन से। वहां पे भीड़ ज्यादा है, या टाइम नहीं मिला, या ऑफिस में बिजी हैं, या फैमिली का इशू है, कुछ भी रीजन है, वो लोग किसी रीजन से कुंभ में नहीं जा पाए। तो ये क्लास जो है आज की स्पेशली महाकुंभ के ऊपर है। हम भीष्म पितामह ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, भीष्म पितामह ने, अगर कोई किसी को संदेह हो तो सीधा कॉन्टेक्ट दादा गुरु भीष्म पितामह। उनका कहना है कि आप फिजिकली कहीं पे जाओ और वहां जाके आप स्नान करके आओ, उसका उतना ही फल है जितना आप मानसिक रूप से वहां चले जाओ। ठीक है। तो हम अगर किसी रीजन से नहीं जा पाए ड्यू टू XYZ रीजन, तो आज हम मानसिक वहां पे पहुंचेंगे। तो लेकिन मानसिक हम सीधा प्रयागराज नहीं जाएंगे। तो यहाँ गए, मैं आपको ऐसे बोलूंगा आंखें बंद करके बैठ जाओ, हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, ट्रेन चली, प्रयागराज उतरी, वहां से हमने ऑटो किया और फिर हम वहां पहुंचे और डुबकी लगाई और वापिस आ रहे, नहीं। हम भागवत के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा जो वैराग्य प्रदान करती है, सरस्वती जो ज्ञान प्रदान करती है, और यमुना जो कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। हम इन तीनों, ये तीनों के तीनों आपको भागवत में मिलते हैं। हम भागवत के माध्यम से वहां पहुंचेंगे। और कुंभ क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए वहां पे कुंभ होता है। लेकिन अमृत कहाँ से आया, हम इस सब पे चर्चा करते हुए लास्ट में प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पे डुबकी लगा के वापस आएंगे। भागवत में उतरते हैं सीधा हम 6वें स्कंद में। अगर किसी को भागवत का थोड़ा आइडिया है तो सिक्स जो स्कंद है एंटो, उसकी हम बात कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि सब लोग जानते होंगे, दुर्वासा ऋषि बहुत फेमस है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता उनको। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान विष्णु से वैकुंठ में मिलके आए। दुर्वासा ऋषि विष्णु से वैकुंठ में मिलके आए, वो बहुत खुश थे उस दिन, बहुत खुश थे जब वो उनसे मिलके आए। और मिलके आए, और साथ में जब आप मंदिर जाते हो, आपका भी अनुभव होगा, कभी कभी पुजारी पांडा जो वहां पे होते हैं वो आपको माला दे देते हैं भगवान की, तो उस दिन तो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी फूल दे देते हैं, कभी माला दे देते हैं। और यहाँ तो साक्षात विष्णु ने अपने गले की माला उतार के दे दी। तो दुर्वासा ऋषि बहुत खुश थे। जब वो आ रहे थे वैकुंठ से, जब आते हैं तो रास्ते में ब्रह्मलोक आता है, स्वर्ग लोक आता है, ऐसे करते हो फिर धरती आती है। तो जब वो आ रहे थे रास्ते में उनको इंद्र दिखाई दिया। इंद्र तो सब पहचानते हैं ना, स्वर्ग का राजा इंद्र। इंद्र मिला। इंद्र अपने हाथी पे बैठा हुआ था। अब ये मान लो जैसे हम अपनी गाड़ी पे बैठते हैं या बाइक पे बैठते हैं, ऐसे ही वो अपने हाथी पे, अपनी सवारी पे बैठा हुआ था इंद्र। और अब इंद्र सवारी पे था, दुर्वासा ऋषि पैदल आ रहे, उसने कहा, कौन उतरेगा, कौन प्रणाम करेगा? उसने दूर से ही बोल दिया इंद्र ने दुर्वासा मुनि, तो पाए लागू गुरु जी। दुर्वासा मुनि बहुत खुश थे, उन्होंने माइंड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। हमारा भी ऐसे होता है आजकल, तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है, हम मंदिर के सामने से आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, टी टी, हाँ जी हमारी हाजिरी लगा लेना, हम आए थे। ठीक है। तो कुछ वैसा ही हुआ।
दूर से ही बिना अपनी बाइक से उतरे, बिना अपने हाथी से उतरे, ऐरावत हाथी से उतरे बिना दूर से ही बोल दिया पाए लागू गुरुजी। चलो दुर्वासा मुनि ने भी कोई नहीं है, दुर्वासा मुनि बहुत खुश थे, नहीं तो आप उनका स्वभाव जानते हो। आप अगर शास्त्र उठाओ तो सबसे ज्यादा शाप जिसने दिया है वो दुर्वासा है। ऐसे दुर्वासा ऋषि जिनको 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, वो दुर्वासा मुनि आज कुछ नहीं बोले इंद्र, कोई बात नहीं। इनफैक्ट इतना खुश हुए उन्होंने, जो विष्णु ने माला दी थी दुर्वासा मुनि को, दुर्वासा मुनि ने वो माला उठा के इंद्र को दे दी। ठीक है। अब आप समझो, जब भगवान से कोई चीज मिलती है तो उसको महाप्रसाद बोला जाता है, लेकिन वही चीज अगर किसी साधु से मिल जाए तो उसको महाप्रसाद बोला जाता है। तो आप ये समझो, दुर्वासा मुनि ने जो माला दी है वो महाप्रसाद इंद्र तो दे दी, लेकिन इंद्र थोड़ा अभिमान में था, बोला हम ये सोने चांदी की पहनने वाले माला, हम ये फूलों की माला ला क्या करेंगे। तो इंद्र ने हम जैसों की तरह माला ली, और हम क्या करते हैं, कहीं से माला मिलती है अपनी बाइक पे बांध देते हैं या गाड़ी के हैंडल पे स्टेयरिंग पे लगा देते हैं। इंद्र की सवारी कौन, हाथी, ऐरावत। तो क्या किया इंद्र ने, वो माला लेकर अपने हाथी को पहना दी। ठीक है। अब हाथी का मुंह इतना बड़ा, ठीक है, वो माला ढंग से आई नहीं। और हाथी क्या जाने, जो होता है ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो हाथी को क्या पता कौन सी माला है। हाथी ने ऐसे ऐसे मुंडी हिलाई, अब आप वीडियो तो देख नहीं पा रहे, मैं वो मुंडी हिला के दिखाता आपको। मुंडी हिलाई ऐसे ऐसे करके, और वो माला नीचे गिर गई। अब माला नीचे गिरी, उधर दुर्वासा मुनि देख रहे हैं। अब सोचो उनका क्या बना हो रही, भगवान के गले से साक्षात जो माला उतरी है वो मैंने इंद्र को दी, और इंद्र ने एक तो उसे अपमान किया, हाथी को पहनाई। चलो पहनाई, हाथी ने उसको गिरा दिया, क्योंकि हाथी को तो समझ नहीं है ना क्या चीज है ये। तो हाथी ने माला गिरा दी, दुर्वासा मुनि का माथा घूम गया। और घुमाई तो घुमाई, अब हाथी को क्या पता क्या है यार नीचे, वो तो आगे पीछे होता ही रहता है, टिकता थोड़ी है एक जगह पे, चलता ही रहता है। कई लोग ऐसे करते हैं, स्कूटी पे बाइक भी थोड़ी आगे पीछे करते रहते हैं खड़े खड़े। तो आगे पीछे कर रहा, तो हाथी के पैरों के नीचे आ गई माला। अब दुर्वासा मुनि का माथा पूरा घूम गया, और दुर्वासा मुनि ने उसी टाइम शाप दिया इंद्र को कि तुम अभिमान में, तुम धन के अभिमान में तुमने ये अपराध किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, ये तुम्हारा धन अभी के अभी खत्म हो जाए। इस वक्त मैं श्लोक की लैंग्वेज में बोलूं, तुम श्रीहीन हो जाओ, ऐसा भागवत में लिखा है, तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन मतलब तुम्हारा जितना भी सोना चांदी, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास में, लक्ष्मी जितनी भी है, सारी की सारी गायब हो जाए। अब सोचो, इंद्र बैठा सोने का मुकुट लगा दे, 1 सेकंड में वो लोहे का बन गया। सोचो, वो सोने की जो जो माला पहनी हुई थी उसने चमकती हुई, डायमंड बीच में लगे हुए थे, वो सारी लोहे की बन गई। ठीक है। और जैसे ही ये सब हुआ तो उसी टाइम ये खबर असुरों को पता चल गई कि भाई साहब इनके पास में कोई पावर नहीं बची है, चलो सारे अटैक करने के लिए। ऐसा होता है ना, पता चल जाए यार दुश्मन इस टाइम पे, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो सारे आ जाते हैं। सेम चीज हुआ, जैसे ही असुरों को पता चला, वो सारे के सारे हमला करने के लिए देवताओं के ऊपर हावी हो गए, और हमला किया, उनका स्वर्ग ले लिया, सब कुछ ले लिया, और सारे देवता रोड पे। ठीक है। जो स्वर्ग भी नहीं बचा, लक्ष्मी का जितनी भी ऐश्वर्य था वो भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो सबके सब रोड पे। अब सारे देवता गए ब्रह्मा के पास में, बोला ब्रह्मा तो प्रार्थना की। ब्रह्मा ने पहले तो जाते इंद्र का कान पटराओ, छोटे बच्चों को पलटते हो ना, कान पलटते मुड़ाते थे, बड़ा ही अच्छा हुआ था सर, यही होना चाहिए था। इंद्र बोला सॉरी, मैं, और इंद्र ने कान पटरे, बोला आप कुछ भी करो, देखो हमें स्वर्ग वापस दिला दो, थोड़ा ये मतलब सोने चांदी की अब आदत पड़ चुकी है, अब ये माला नहीं पहनी जाती लोहे की, आप कुछ करो। तो ब्रह्मा ने बोला देखो, अगर ये इतना आसान होता तो मैं ही दिलवा देता, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक काम करो, सारे दे सारे विष्णु के पास में चलो, वैकुंठ चलो विष्णु के पास में। तो ब्रह्मा जी सारे जितने देवता आए थे जो रोड पे आ चुके थे, मतलब श्रीहीन हो चुके थे, उन सबको लेकर कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ में क्षीर सागर पे जा रहे हैं, जहां पे विष्णु जी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं।
लेकिन उन्होंने बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। तो ब्रह्मा जी ने फोन मिलाया, टिन 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 टिन, शिव जी को, हेलो हेलो सुनो जरा एक बार, बड़ी अर्जेंट काम है, एक काम करो नंदी के ऊपर आ जाओ फटाफट से, या हम यहाँ पे आ जाओ, हमें शीश सागर जाना है। तो शिव जी भी आ गए, वहां पे सारे देवता इकट्ठे हो गए और सारे कहाँ पहुंचे, शीश सागर पे पहुंचे। और शीश सागर पे पहुंचे क्या किया, सारे देवताओं ने इंक्लूडिंग ब्रह्मा ने, शिव जी ने भगवान की स्तुति की। ऐसा नहीं है भगवान वहां लेटे हुए उनको दिख गए, नहीं, वहां जाके सब ने भगवान की स्तुति की और कीर्तन किया। और तब भागवत में लिखा है भगवान प्रकट हुए, लेकिन उनका तेज इतना ज्यादा था कि कोई नहीं देख पाया। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा और शिव जी देख पाए और कोई नहीं देख पाया, इतना तेज था। किसी द्वारा भरोसा ना हो तो भागवत पढ़ सकता है, 6वां स्कंद, नहीं 8वां स्कंद 6वां चैप्टर। इतना तेज था कि कोई भी नहीं देख पाया, सब अपनी, सबकी आंखें बंद हो गई, सब अपनी आंखें मलते रह गए। और विष्णु प्रकट हुए, सिर्फ ब्रह्मा और शिव जी देख पा रहे हैं। और क्या बोलते हैं आगे, विष्णु प्रकट होते, हंत ब्रह्मा अहो शंभु, हे शंभु हे ब्रह्मा, हे देवा मम भाषिता, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो ताविताम सर्वे श्रेयो व स्यात् यथा सुरा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ, वो बात बहुत ध्यान से सुनो। ऐसा होता है ना, घर पे भी बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे ही विष्णु बोल रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात ध्यान रखने दिया, देवताओं ने अपना दुख नहीं सुनाया कि हम श्रीहीन हो गए। विष्णु परमात्मा के रूप में हर एक के दिल में है, उनको पता है कि क्यों आए हैं यहाँ पे। ऐसा होता है ना, हम कहीं जाते हैं सामने वालों को पता होता है इसको काम पड़ा है तभी आएगा, नहीं तो वैसे तो आना नहीं था। तो विष्णु बोल रहे हैं तुम ध्यान से सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं वो सबके भले के लिए है। कि विष्णु क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, देवताओं को, हालांकि देवता देख नहीं पा रहे, सिर्फ सुन पा रहे हैं, सिर्फ ब्रह्मा और शिव जी ही देख पा रहे हैं। अब तक याद है ना हम कहाँ कहाँ पहुंचे, दुर्वासा मुनि आए थे, माला दी, माला हाथी को पहनाई इंद्र ने, वो पैरों के नीचे आई, उसको शाप मिल गया तुम श्रीहीन हो जाओ। असुरों ने अटैक कर दिया, सारे देवता रोड पे। और वो सारे देवता कहाँ पहुंचे, ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा ने शिव जी को फोन मिला, फोन नहीं व्हाट्सएप पता नहीं कुछ तो किया होगा, उनको बुलाया। ब्रह्मा ने शिव जी को बुलाया और सारे देवता क्षीर सागर पहुंचे, वहां पहुंचे, कीर्तन किया उन्होंने, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, लेकिन कोई देख नहीं पाया, सिर्फ ब्रह्मा और शिव जी देख पाए। और विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को संबोधित करते हो, बाकी सबको भी साथ में, हंत ब्रह्मा अहो शंभु, हे देवा मम भाषिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनो, तुम्हारा, ये लिखा है तुम्हारा टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, ये देवताओं को बता रहे हैं, तुम्हारा टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो तुम क्या करो, ध्यान से सुनो, विष्णु खुद बता रहे हैं, तुम जाओ और असुरों से दोस्ती करो। इंद्र बोला आर यू श्योर, पक्का, मैं तो जाके दोस्ती करनी है असुरों से जिन्होंने अभी हमारे पे हमला किया था और रोड पे निकाल दिया। कहते हैं, हाँ, विष्णु बता रहे हैं तुम जाओ उनसे दोस्ती करो, उनसे प्रस्ताव रखो उनके सामने कि हम मतलब देवता और असुर मिल के समुद्र से अमृत निकालेंगे, समुद्र से अमृत निकालेंगे और हम आधा आधा बांट लेंगे। इंद्र बोले भगवान विष्णु को, थोड़ी देख तो पा नहीं रहे ना, तो सुन तो पा रहे हैं, प्रभु आप ना बहुत भोले हो, आपको लगता है कि हम अमृत निकालेंगे और वो असुर हमको अमृत देंगे, आपको लगता है ऐसा, आप बहुत भोले हो, आपको नहीं पता ये सब। विष्णु सोचने लगे, कृष्ण बोले भाई अब गीता में मैं ही बोला हूं, छल छलयताम अस्मि, मैं ही सबको छलता हूं, हैं, और तुम बोल रहे हो मैं बोला हूं। 10 अवतार में जयदेव गोस्वामी क्या बोले, छल यसी वित्र, मैंने बलि, बलि जो राजा था उसको मैंने छल लिया, और तुम बोल रहे हो मैं बोला हूं। ठीक है, एक हमारे बिल्वा मनगा ठाकुर जो हमने पढ़ा, वो क्या बोले, चौरज्ञा गाम अग्र अस्मित, सारे चोरों में जो सबसे आगे है वो कृष्ण है, और तुम बोल रहे हो मैं बोला हूं। विष्णु बोले तुम मेरे पे भरोसा करो,
टेंशन मत लो, जैसा बोल रहा हूं तुम प्लान के अकॉर्डिंग जाओ, असुरों के पास जाओ, उनको बोलो कि हम मिल के समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकालेंगे, और वही अमृत प्रयागराज में जाएगा और ये सारे लोग कुंभ में जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला होगा शायद। और उसके लिए असुरों से दोस्ती करना, और तुम्हें मंदार पर्वत लेके आना पड़ेगा अपने साथ में। कौन सा? मंदार पर्वत लेके आना, और उस पे अब ये मत बोलना हम रस्सी बांधेंगे, रस्सी से काम नहीं चलेगा। वासुकी नाग को लेके आना तुम, उसको मथने के लिए। और वासुकी आएगा नहीं, उसको भी लालच दे देना, नहीं तेरे को भी अमृत दे देंगे तब आएगा वो। तो इंद्र बोला, प्रभु एक बात बताओ, इतनी मेहनत करवा रहे हो आप, सीधा सीधा स्वर्ग क्यों नहीं दे देते? अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, आप सब तो हम फैमिली मेंबर जैसी हैं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। एक्चुअल में विष्णु बोले, यार शिव जी की शादी होगी, ब्रह्मा की हो गई, इन सब की हो रही, मेरी शादी नहीं हुई। समुद्र मंथन हो रहा, उसमें लक्ष्मी जी आएंगी, मेरी भी शादी हो रही, नहीं तो मैं सिंगल रह जाऊंगा। अंदर की बात है, ये अपने पास रखना, ठीक है? बताना मत कहीं पर अगले मना दी अपने स्टेटस पे डाल दो, वो मत करना, ठीक है? तो विष्णु ने बोला, सीधा सीधा नहीं मिलेगा, जो तुमको बोला है वही करो, समुद्र मंथन करो आप, उसमें से अमृत निकलेगा, वो अमृत पियोगे तुम बलवान हो जाओगे, श्री वापिस आ जाएगी, और फिर तुम असुरों से युद्ध करना और तुम जीत जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। मतलब विष्णु उनको आलसी नहीं बना रहे, उनको उनका कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जाओ और जाके मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ये नहीं यदि घर पे बैठे रहो। ठीक है, तो विष्णु ने ये बोल के गए, सारे देवता वापिस आए, और वापिस आते उन्होंने बोला, यार घर तो है नहीं, रोड पे क्या क्या करेंगे हम, सो के एक काम करते हैं, सीधा यहीं से फ्लाइट लेते हैं और हम सीधा असुरों के पास पहुंचते हैं। तो इंद्र, वरुण, थोड़े पांच छह, अब मतलब इतने सारे देवता तो नहीं जाएंगे ना, तो पांच छह देवता मेन मेन जो हेड हैं, वो सारे पहुंचे असुरों के घर पे। ठीक है, और वहां जाते बेल बजाई, टिन, असुरों ने दरवाजा खोला। और खोला, भाई साहब ये तो हमारे दुश्मन है, असुर ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और अंदर जाते। उस टाइम असुरों का राजा कौन था? बलि। असुरों का राजा बलि। बलि को जाके बताया, भाई साहब हमारे दुश्मन आए हैं। बलि ने दिमाग ले आया, मतलब ऐसा कभी होता है कि दुश्मन हमारे घर पे अकेले आ जाए और बिना हथियार लिए? नहीं नहीं, एक काम करो, उनको ले आओ, बुलाओ जरा। असुरों ने देवता जो पांच छह आए थे उनको बुलाया, एक बोर्ड मीटिंग हुई, आपके ऑफिस में भी होती होती ना बोर्ड मीटिंग, राउंड टेबल मीटिंग हुई, एक साइड में देवता बैठे, एक साइड में असुर बैठे। और इंद्र बड़े प्यार से उनको समझाता है, इंद्र देवता समझा रहे हैं, यार देखो हम दोनों जो हैं तो एक ही बाप की औलाद ना, एक्चुअल में एक ही है। कश्यप मुनि के एक पत्नी से सारे देवता हुए और एक पत्नी से सारे असुर हुए। ठीक है, देखो हमारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन हमारे पिता एक ही हैं, तो हमें ना थोड़ा मतलब थोड़ी दोस्ती कर लेनी चाहिए। अजूम बोला, देखो दोस्ती वोस्ती तो बात ही बाद में, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम तो पहले बता रहे थे। नहीं नहीं, हम स्वर्ग लेने ही नहीं आए। इंद्र बोल रहे हैं, हम स्वर्ग लेने ही नहीं आए, स्वर्ग आप रखो, हमारी साइड से आपको गिफ्ट आप रखो आप। असु कंफ्यूज, यार ये मतलब स्वर्ग हमको देने हैं? अच्छा, बोले बताओ क्या क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? तो देवता बोलते हैं, एक प्रस्ताव है कि हम दोनों, मतलब देवता और असुर मिलके, हम समुद्र से अमृत निकालते हैं। असुर रेडी हो जाए, अरे वाह, तो तुम्हारे साथ क्यों दोस्ती करें, हम खुद ही निकाल लेंगे। तो इंद्र बताता है, अकेले निकालना होता तो हम ना निकाल लेते, अकेले नहीं निकलेगा, असुरों देवताओं को मिल के अमृत निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो फिर हम आधा आधा बांट लेंगे। अब जब ये बात हो रही थी, इसने में असुरों के दिमाग में चला, आधा आधा हम बताएंगे तो एक बार निकलने दे अमृत, हम लेके भाग जाएंगे। असुर ने बोला, ओके, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट पे साइन हो गया, और एक डेट डिसाइड हो गई थी, इस दिन हम जाएंगे और जाके समुद्र से अमृत निकालेंगे। चलो चलो फिर तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले तो समुद्र, अब देखो आप छाछ बनाते हो तो वो बिलोना होता है ना, अब समुद्र तो मतना है, तो बड़ा वाला पर्वत चाहिए, मंदार पर्वत बताया था आपको। सारे देवता, कितने देवता है हमारे? 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ असुर,
सारे के सारे गए उस पर्वत को उठाने के लिए। सब ने 66 करोड़ देवता और असुर मिलके उनको पर्वत उठाने के लिए गए हैं वो। उन्होंने पर्वत उठाया, बड़ा भारी था। उठाया और थोड़ा सा भी चलने लगे, लेकिन इतना भारी था कि उठाया नहीं गया और उसी के नीचे दब गए। ये लिखा है भागवत में, चूर्ण्या मास, उनका चूरन बन गया। लिखा है चूर्ण्या मास महत भारेन, इतना भारी था वो पर्वत कि उनका चूरन बन गया। आधे लोग नीचे दब गए, आधे साइड में दब गए, किसी का बाजू टूट गया, किसी का पैर टूट गया, ऐसा हो गया। और जब ऐसा हुआ तो देवता विष्णु तो याद करने लगे वापस से कि प्रभु आपने बोला था उठा के लाना, उठाते हो हम तो दब गए, हमारा किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई नीचे दब के चूरन बन गया। भगवान विष्णु आए उसी टाइम के। अब मैंने आपको बताया ना भगवान विष्णु के अंदर की बात, वो इतना क्यों फेवर कर रहे हैं, अंदर की बात बताई है मैंने आपको। भगवान विष्णु आए गरुड़ पे सवार होकर, और उन्होंने देखा यार ये तो बहुत बुरी हालत है। भगवान विष्णु ने क्या किया, ध्यान से सुनो। विष्णु ने अपने एक हाथ से वो पर्वत जो 66 करोड़ असुरो देवता नहीं उठा पा रहे, भगवान विष्णु ने अपने एक हाथ से वो पूरा पर्वत उठाया और गरुड़ पे रखा। अब सोचो गरुड़ कितना बड़ा होगा, और अब वो नीचे दबे हुए भी दिखे। तो भगवान विष्णु ने अपने देखने मात्र से उन सबको वापस से जीवित कर दिया, हेल्दी कर दिया। और गरुड़ के ऊपर खुद भी बैठे, पर्वत को भी रखा, और वो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ असुर, वो सारे गरुड़ के ऊपर बैठे। और गरुड़ ने एक दो बार ऐसे ऐसे, अब देखो वीडियो तो है नहीं, एक दो बार ऐसे ऐसे पंख हिलाया और गरुड़ ने उनको समुद्र के बीच में पहुंचा दिया। बोला यात्री अपना अपना सामान उठाओ, नीचे उतरो भाई, खाली करो मेरा, मेरी फ्लाइट खाली करो। ठीक है, अब मंदार पर्वत पहुंच चुका समुद्र के बीच में, ओके पहुंच गया। अब देवता गए वासुकी नाग के पास में। ठीक है, उसको लेके आए, वो बताया था भगवान ने कि वो नहीं मानेगा तो थोड़ा लालच देना, देखो अमृत आएगा तेरे को हम पक्का देंगे, तू आ जा। तो वासुकी नाग को लेके आए, और नाग को क्या किया, पर्वत के ऊपर उसको बोला इससे ऊपर लपेट जाओ। अब आप देखो एक पर्वत है, उसके ऊपर नाग लिपटा हुआ है, उसी एक साइड में मुंह होगा, एक साइड में पूंछ होगी। ठीक है, भगवान विष्णु ने बोला, क्या बोला, देवताओं तो एक काम करो, तुम सारे के सारे मुंह की साइड आ जाओ। असुर बोले ऐसे कैसे आने देंगे हम इनको मुंह की साइड, तुम तो बड़े चालू हो यार, हम तो हल्की हल्की पूंछ दे दो, नहीं हम कैसे करेंगे, नहीं 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 ये नहीं चलेगा। तो विष्णु बोला ठीक है भाई तुम आ जाओ मुंह की साइड में। ये एक्चुअल में विष्णु का प्लान था। क्या प्लान था, क्योंकि जब मंथन होगा तो सर्प के मुंह से विष निकलेगा, और वो विष असुर तो झेल लेंगे, देवता नहीं झेल पाएंगे, उनको आदत नहीं है इन सब चीजों की। ठीक है, तो इसलिए जान के उल्टा प्लान किया था। तो अब फाइनली समुद्र मंथन स्टार्ट होने जा रहा है, आज हम अमृत निकालेंगे। ठीक है, तो समुद्र मंथन शुरू होने जा रहा है, बीच में मंदार पर्वत है, एक साइड में देवता है, एक साइड में असुर हैं। ठीक है, और शुरू होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, अब आप देखो बीच में पर्वत है, पर्वत के नीचे कुछ है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्या हुआ, वो तो सांप हाथ में रह गया और पर्वत नीचे गिर गया। ऑब्वियस है, मतलब नीचे कोई बेस होना चाहिए ना, बेस तो है नहीं। तो सारे देवता और वो यार बड़ी परेशानी हो रही है यार, पहले वो आ नहीं रहा था ये, ठीक है पर्वत, अब आया इतनी मुश्किल से, वासुकी को पलट के लाए, अब ये भाई साहब पर्वत निकल लिए नीचे। विष्णु ने बोला टेंशन मत लो, मैं देखता हूं। बताया ना आपको विष्णु का उसका अपना थोड़ा पर्सनल मैटर है। तो विष्णु ने कछुए का रूप लिया, कश्यप अवतार लिया, वो विष्णु एक ऊपर बैठे हैं। ठीक है, विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का, वो वाला कछुआ जो पानी के बीच में रहता है, कछुए का अवतार लिया, और अवतार लेके पूरा पर्वत अपनी पीठ पे रखा और वापस से ऊपर ले आए। ठीक है, यहां पे लिखा है
कृतवा वपु कच्छपम, अद्भुत महत, इतना अद्भुत और इतना अब यार इतना बड़ा पर्वत है तो कछुआ भी उतना बड़ा होगा ना, तो इतना बड़ा लेके आए। और लेके आए और अब देवताओं को बोला कि अब तुम शुरू करो, अब पर्वत नीचे नहीं जाएगा, नीचे मैंने संभाला हुआ है तुमको, तुम दोबारा से मंथन शुरू करो। अब इसमें दो बातें ध्यान से देखने की हैं कि जब विष्णु इतना बड़ा पर्वत लेके आए अपनी पीठ पे, ठीक है, और देवता और असुर उसका मंथन कर रहे हैं, ठीक है, आप वो छाछ बनाते हो ना लस्सी, तो वैसे ही मंथन कर रहे हैं। नीचे जो कछुआ है उसको कैसा लग रहा है, भागवतम में लिखा है, उसको इतना मजा आ रहा है जैसे छोटे बच्चे को होता है कोई पीठ सहला रहा हो, और करते करते कछुए तो नींद आ गई, लिखा है उसमें कि उसको नींद आ रही, और नींद तो आई आई, ऊपर एक खराटे लेने शुरू कर दिया उस कछुए ने। आपको भरोसा नहीं, भागवतम में जाओ, 8 कैंटो 7 चैप्टर 10 श्लोक, उसमें लिखा है उसको नींद आ गई कछुए को, और वो खराटे लेने लगा। और वो खराटे आज भी सुनाई देते हैं, कैसे? कहते हैं समुद्र पहले शांत होता था, लेकिन वो भाई साहब बीच में सोए सोए जो कछुए के अवतार में विष्णु थे, वो खराटे लेने लगे, वो सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, इसलिए लहरें उठने लगी। और वो खराटों की आवाजें आज भी लहरों की आवाजों में सुनाई देती हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो कछुए का अवतार लिया, और नीचे कच्छप के रूप में भगवान विष्णु हैं, ऊपर पूरा पर्वत है जिसके ऊपर वासुकी नाथ से मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन। एक साइड में देवता, एक साइड में असुर। और अब एक बात सुनो, आप वो छाछ बनाते हो, बीच में वो होता है, वो भी कभी लेफ्ट राइट हो जाता है, तो ऐसे ही पर्वत भी लेफ्ट राइट होने लगा, तो आप खींच नहीं पा रहे थे उसको, ठीक है, अब मंथन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो उसी विष्णु ने एक और अवतार लिया, अजीत अवतार। अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजीत अवतार लेके वो उसी पर्वत के ऊपर चोटी पे जाके बैठ के, लो मैंने नीचे से भी बैलेंस बना लिया, ऊपर से भी बना लिया, अब तुम मंथन शुरू करो। अब फाइनली मंथन होना शुरू हुआ। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान से सुनो, वही विष्णु नीचे बैठे हैं कच्छप के रूप में, वही विष्णु ऊपर बैठे हैं अजीत के रूप में, वही विष्णु वहां पे बैठ के गाइड कर रहे हैं सबको, ठीक है। देवता और असुरों के अंदर जो बल है, वो बल कहां से आ रहा है? वही विष्णु परमात्मा के रूप में देवताओं में सतोगुण प्रदान कर रहे हैं, असुरों में रजोगुण, और वो वासुकी के अंदर तमोगुण प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो लोग मंथन कर पाए। अब इस पूरे सिनेरियो तो याद है महाभारत में जब बर्बरीक से पूछा गया कि एक बात बताओ, ये कृष्ण ने सबको छल से मारा है, तो बर्बरीक ने क्या आंसर दिया था? कौन सा छल, इस पूरे युद्ध में मेरे को कृष्ण के अलावा कोई दिखा ही नहीं है। वही कृष्ण भीष्म पितामह के रूप में है, वही दुर्योधन के रूप में है, वही अर्जुन के रूप में है, वही तीर चला रहे हैं, वही तीर खा रहे हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है? नहीं, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए, वही चीज यहां हो रही है। दिखने में क्या है? देवता और असुर मिल के समुद्र मंथन कर रहे हैं, ये दिख रहा है सबको। लेकिन भागवतम क्या बोलता है? दिखने में ये है, लेकिन अगर हम तत्व से देखें तो नीचे भी वही बैठा है कच्छप के रूप में, ऊपर अजीत के रूप में, विष्णु के रूप में गाइड कर रहे हैं सबको। और देवता असुर वासुकी के अंदर परमात्मा के रूप में उनमें रजो सतो तमो गुण प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो मंथन कर पाए, ठीक है। तो वही विष्णु सब जगह पे होके ये पूरा खेल खेल रहा है, ठीक है। चलो अब मंथन शुरू हो गया फाइनली, ठीक है। और जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें ये क्या निकला? हल हला हल विष निकला। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाओगे, सबसे पहले उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो हलाहल विष निकला उसमें से, और सारे लोग वहां पे विष्णु थे ना, सारे लॉर्ड विष्णु के पास में, प्रभु बचाओ हमको। कृष्ण बोले, विष्णु बोले, यार मैं दूध दही मक्खन खाने वाला बंदा, मुझे विष पिलाओ दे दो। शिव जी के पास जाओ, शिव जी। सारे पहुंचे शिव जी के पास में।
सारे देवता, जो ये विष है, अगर अब विष को कंट्रोल नहीं किया गया, विष को कंट्रोल नहीं किया गया तो मंथन हो ही नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो सारे पहुंचे शिव जी के पास में, और शिव जी तो जाते स्तुति करने लगे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट कापो। ये शंभु तेरी शरण में हूं मैं, ये कष्ट कापो। दया करी शिव दर्शन आपो, हे शिव जी दर्शन दो, हम बहुत मुसीबत में फंसे हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, ये घड़ी कष्ट काटो। दया करी शिव दर्शन अब शिव जी को पता चला ये सब देवता मेरे यहाँ पे आके खड़े हैं। उस टाइम शायद पार्वती माता किचन में होंगी। शिव जी ने पार्वती को बुलाया, देवी जल्दी आओ, बड़ा अर्जेंट मैटर है, डिस्कस करना है। ये सारे देवता आए हैं विष के लिए, कि मुझे बोल रहे हैं कि इस विष को धारण करो आप। सारे के सारे देवता आए हैं और मुझे बोल रहे हैं विष आप धारण करो। तो पार्वती माता क्या बोल रही है, वही जो अम्बा है, जगदम्बा है, पूरे जगत की माता है, वो बोल रही हैं ये विष पीने से हो सकता है आप पे कोई बैड इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, आप तो कुछ हो जाए, लेकिन इस पूरे जगत का कल्याण करने के लिए अगर आपको कुर्बानी देनी पड़े कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अगर पूरे संसार का भला होता है तो आप जाइए। पार्वती माता ने शिव जी को आज्ञा दे दी, और आशकती बाई बोलती हैं आप अकेले कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल नहीं जाना है आपको मंदिर, बिल्कुल नहीं जाना है आपको। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रही हैं, अगर आपका बलिदान देने से भी जगत का भला होता है तो आप जाइए। पार्वती माता ने आज्ञा दी, शिव जी आए और वहां पे आके उन्होंने अंजलि बनाई अपने हाथ की, और सारा का सारा विष पी गए। लेकिन जब उन्होंने अंजलि बनाई, पीने लगे, तो दो चार बूंदे नीचे गिर गई। हम भी होते ना वैसे, आदत तो है नहीं, हम तो ग्लास वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो हाथ से कभी पीना पड़ जाए तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो दो चार बूंदे गिर गई, और वो दो चार बूंदे जो जहर वाली विष वाली गिरी, उससे क्या बना, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने भी जहरीली चीजें हैं ना, ये उन्हीं दो चार बूंदों का असर है। लेकिन शिव जी ने पूरा विष पिया और उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ। शिव जी, वो आजकल आप उस पे मत जाओ व्हाट्सएप की स्टोरेज पे, शिव जी भांग पीते हैं, ये पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी क्या करते हैं, पूरा टाइम बैठ के राम का नाम लेते हैं। शिव जी तो पता है क्या बोलते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जितने विष्णु के भक्त हैं उनमें जो सबसे ऊपर हैं वो शिव हैं, ठीक है। तो वो हमारी थोड़ा आजकल फेसबुक से थोड़ा इधर उधर हो रही है चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ उनको। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी राम नाम की महिमा जानते थे। उन्होंने रा बोल के मुंह खोला, पूरा विष पिया, और म बोल के मुंह बंद कर लिया, और वो पूरा विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इनफैक्ट वो विष उनका भूषण हो गया, और उनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ, नीलकंठ महादेव की। सबसे पहले क्या निकला, विष निकला, ठीक है। विष निकलने के बाद में दूसरे नंबर पे क्या निकला, कामधेनु गाय निकली। उसी समुद्र मंथन में से कामधेनु गाय निकली। असुर बोले अहम पूर्वम, मुझे दो मुझे दो। ऊपर विष्णु बैठे, बताए ना, अभी विष्णु बैठे हैं ऊपर। विष्णु ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम गाय का करोगे क्या, तुमने दूध पीना है, दही पीना है, दही खानी है तुमने, मक्खन चाहिए, लस्सी पीनी है, क्या करना है यार तुम्हें, गाय तुम एक काम बता दो मुझे, तुम तो दे दूंगा मैं। असुर सोचने लगे यार ये काम तो नहीं, अपने लिए तो मदिरा बनी है, ये तो अपने काम का है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये
हमारे वैसे भी समुद्र मंथन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक काम करो ब्राह्मणों तो दे दो, सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण की सेवा में कामधेनु गाय दिया गया। दूसरे नंबर पे क्या निकला? उच्च शवा घोड़ा निकला। समुद्र मंथन में से क्या निकला? उच्च शवा घोड़ा। उच्च शवा मतलब ऊंचे कान वाला, उसे कान बड़े बड़े थे, ऐसा घोड़ा निकला। अब असुरों की एक ही आदत है, अहम पूर्वम मुझे दो। तो ऊपर विष्णु बैठे थे, हाँ ले जाओ, तुम ले जाओ घोड़ा ले जाओ तो। ठीक है। अगले नंबर पे क्या निकला? ऐरावत हाथी। ठीक है, वो अभी हमने कहानी सुनी ना वो हाथी वाली, वो ऐरावत हाथी निकला। तो असुर आदि अहम पूर्व मुझे दो। भगवान वो कितना चीटिंग करते हो यार, अभी घोड़ा दिया, एक काम करो ये देवताओं को दे दो, चलो दे दो। ठीक है, इंद्र को ऐरावत हाथी मिला। अगले नंबर में निकला निकला पांचवें नंबर पे कौस्तुभ मणि। उसी समुद्र मंथन में से मणि निकली। असुर आ रहे पहले, हमको पहले, देवता नहीं आ रहे हैं पहले, असुर पहले आ रहे हैं, हमको दे दो। भगवान बोले यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, नीचे कछुआ बनाओ, ऊपर अजीत अवतार में हूं, ये तुम्हारा ये सारा काम करवा रहा हूं मैं, और मेरे लिए कुछ नहीं। तेरे हाँ हाँ, असुर बोले नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। जो ये असुरों को भी याद है ना, पर्वत उठाते हुए चूरन हो गया था उनका, उनको जीवित किया था। असुर भी बने, हाँ हाँ ठीक है आप लेके जाओ। तो उसी टाइम हमारे भगवान तो हैं बड़े शौकीन, उसी टाइम सुनार को बुलाया और गले में माला पहना ली, लॉकेट वगैरह पहना के प्रॉपर मणि लटका ली, कौस्तुभ मणि। इससे बाद निकला पारिजात वृक्ष। क्या निकला? पारिजात का पेड़ निकला। ठीक है, वो पेड़ निकला, बारी किसकी थी? असुरों की। असुर बोले यार हम नहीं ले रहे ये पेड़ वेड़, यार हम तो मतलब अमृत चाहिए। ये भाई साहब पहले विष निकल आता है, कभी घोड़ा निकलता है, कभी हाथी निकलता है, अब पेड़ निकल आया, हम तो जंगल बनाना है, नहीं चाहिए हमको। विष्णु ने पूछा आर यू श्योर, तुमको नहीं चाहिए? तेरे नहीं चाहिए, हम तो अमृत चाहिए, हम तो नहीं चाहिए। ठीक है जी, विष्णु बोला ओके पास कर दो, होता है ना गेम के अंदर पास कर देना, ठीक है भाई देवताओं ने दे दिया, ले जाओ भाई। इंद्र बोला अच्छा पेड़ मिल गया, चलो इसको लगा लेंगे बाद में। ठीक है, अभी तो जड़ें हैं ना, बाद में लगाएंगे, अभी साइड में रख दो। तो इंद्र ले गया उसको। अगला क्या निकला? सेवंथ नंबर पे रंबा अप्सराएं निकली। अब असुर अहम पूर्व हमको दो। विष्णु बोला कितनी चीटिंग करता है यार तू, अभी तेरा पेड़ निकला था, तेरे हाँ तो पेड़ मैंने लिया ही नहीं ना। हाँ तो नहीं लिया, वो तूने पास किया, बट तेरे तो पेड़ मिलना था ना, अभी अब सराय निकली हैं तो ये देवताओं की बारी है, देवताओं को दो। चलो सारे असुरों ने बोला कोई बात नहीं यार, एक बार जाने दो, एक बार अमृत आ जाए हाथ में, ओके मैनेज कर लेंगे अपन। तो सारी अप्सराएं किनको मिली? देवताओं को निकली। आठवें नंबर पे बहुत इंटरेस्टिंग है, भागवतम में एक कैंटो का एक चैप्टर था, एक नंबर श्लोक, 8 8 8। और समुद्र मंथन में भी आठवें नंबर पे लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। विष्णु तो मेन मेन विष्णु का यही पर्पस था ना यार, लक्ष्मी जी आ जाएं। तो लक्ष्मी जी आई, और जैसे ही लक्ष्मी जी आई भाई साहब सारे देवता असुर सब ने वासुकी नाग को छोड़ा। बोला नहीं हम तो इनसे विवाह करना है। लेकिन लक्ष्मी जी वरमाला लेके चलने लगी, उन्होंने सबको देखा, लेकिन लास्ट में जाते विष्णु के गले में माला पहना दी, लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगले नंबर नाइन्थ नंबर पे क्या निकला? आज हमने अमृत निकलवाना है। नाइन्थ नंबर पे क्या निकला? वारुणी मदिरा निकली। ठीक है, वारुणी मदिरा निकली उसी समुद्र मंथन में से। और असुर तो हमेशा इतना अहम पूर्व, पहले हमको मिलना चाहिए। विष्णु बोले लेके जाओ, तुम्हारे अलावा कोई पीने वाला भी नहीं है यहाँ पे, तुम लेके जाओ। तो सारे असुरों को क्या मिल गई? वारुणी मदिरा मिल गई। टेंथ नंबर पे क्या निकला? चंद्रमा। टेंथ नंबर पे चंद्रमा निकला, 20 चांद वो। देवता बोले हाँ, और असुर बोले हमको चाहिए। देवता बोले हमको चाहिए। विष्णु बोले वो तुम्हारा बाप शिव जी वो जहर पी के बैठा है, उसको दे दो, वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ये बात आपने सही बोली। सारे देवता असुरों ने वो चंद्रमा शिव जी को दिया, और शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण किया। आपने देखा ना शिव जी का फोटो, उसमें मस्तक पे चंद्रमा होता है। 11वें नंबर पे निकला शंख। 5 जन्य शंख निकला। असुर एज यूजुअल हमको मिलना चाहिए। विष्णु हाथ जोड़, हाथ ऐसे आप वीडियो देख नहीं पा रहे, हाथ फोल्ड करके बैठ गए, तुमको मिलना चाहिए। तुम जितने असुर हो एक भी बजा के दिखा दो, तुमको मिल जाएगा, जाओ।
अब सारे असुर रखे हैं शंख में फूट मारने के लिए, बज नहीं रहा है किसी से। लास्ट में आके दे दिया उन्होंने। फिर एक असुर, नहीं नहीं हमको चाहिए। विष्णु बोला तुमको बजाना नहीं है, तुमको अभिषेक नहीं करना है, लेकिन तुमको शंख चाहिए, क्यों चाहिए? ठीक है। तो उन्होंने बोला किसी को नहीं मिलेगा, ये मैं रख रहा हूं। तो विष्णु ने शंख बजाया और शंख लिया, और विष्णु का शंख का नाम क्या है? पांच जन्य शंख। अगले नंबर पे निकला सारंग धनुष, विष्णु ने वो भी रख लिया। और लास्ट 13th नंबर पे क्या निकला है? अमृत निकला। और ये अमृत किस दिन निकला? धनतेरस वाले दिन। और लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, लेकिन एक्चुअल में धनतेरस वाले दिन अमृत निकला था। और अमृत लेके कौन आया था? उसी विष्णु का एक और अवतार हुआ धनवंतरी के रूप में, और वो धनवंतरी अमृत लेकर बाहर आए, और उस पे कलश लेके आए, और उसके ऊपर लिखा हुआ था अमृतम। ठीक है, अमृत लेके आए। अब एक कहानी आपको पता है, वो अमृत लेके आए और असुर लेके भाग गए वहां से। फिर भगवान का मोहिनी अवतार हुआ असुरों को छलने के लिए। एक कहानी आपको पता है वो। मैं वो कहानी नहीं, एक थोड़ी और बताता हूं आपको, जो स्कंद पुराण में है। क्या लिखा है? अमृत लेके धनवंतरी बाहर आए, हाथ में अमृत का कलश लेके आए। ठीक है, अमृत का कलश लेके। ठीक है, अभी उसको एक बार होल्ड पे डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा त्रेता युग में चलते हैं। ये आप याद रखना, अमृत बाहर आ चुका है, धनवंतरी के हाथ में है, और हमने वीडियो थोड़ी पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो वो हाथ में रहने देते हैं। अब हम एक बार त्रेता युग में चलते हैं। त्रेता युग में राम जी तो वनवास हुआ था, ये तो पता है सबको। राम जी तो वनवास हुआ था। जब राम जी तो वनवास हुआ, राम जी चित्रकूट में थे। कहाँ थे? चित्रकूट में राम जी थे। और वहां पे एकांत में वो सीता माता को पुष्प वगैरह लगा रहे थे बालों में। ठीक है, लेकिन उसी टाइम इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम है जयंत। क्या नाम है? जयंत। याद रखना, इंद्र का एक बेटा है, उसका क्या नाम है? जयंत। जयंत ने देखा ये कैसा भगवान है यार, ये तो मतलब लग नहीं रहा इसी हरकतों से भगवान है। जयंत को लगा ये भगवान नहीं है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ठीक है, राम जी बैठे हैं, सीता माता बैठी हैं, और वो जयंत कौवे के रूप में आया, और उसने सीता माता के पैर पे चोंच मारी। ठीक है, पैर पे चोंच मारी, और जैसे ही चोंच मारी, खून निकलने लगा सीता माता के पैर में से। और जैसे ही निकलने लगा, राम जी ने देखा कि खून निकल रहा है। राम जी ने क्या किया, वहीं पास में टीला पड़ा था, वो मतलब पेड़ वेड़ थे ना, तो कोई टीला, कोई छोटा सा लकड़ी वो पड़ा था। उन्होंने तीर उठाया, तीर नहीं उठाया सॉरी, वो टीला उठाया, और मंत्र पढ़ के वो टीला छोड़ा, और वो तीला वो तीर के रूप में, एरो के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जयंत के पीछे पीछे, जयंत कौवे के रूप में, और पीछे पीछे राम जी का तीर जा रहा है। वो जयंत उड़ता गया, जो पीछे तीर आ रहा है रुक नहीं सकता। उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा? अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। उनको फटाफट से बताया, मैं तो बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ, ये तीर मेरे पीछे पड़ा है। इंद्र बोला निकल तू यहां से, तेरे तो बचाने चक्कर में हमारा स्वर्ग लुट जाएगा, तू निकल यहां से। इन इंद्र ने कोई हेल्प नहीं की, और वो जयंत उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं भाई साहब हमारे से नहीं होगा, तुम निकलो यहां से। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कोई हेल्प नहीं की। वही जयंत उठते उठते शिव जी के पास में, शिव जी ने बाहर से ही बोल दिया, नहीं नहीं, आपने राम का अपराध किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम यहां से निकलो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में वो तीर हमें लग जाएगा। जयंत, वही जयंत इंद्र था बेटा, याद रखना, ये जयंत अभी काम आएगा, आती हम आगे सुनेंगे। वही जयंत उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है कौवे के रूप में, और वो राम जी का एरो, तीर, उसका पीछा करता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअसली पीछे चलता ही जा रहा है। और जयंत आगे दौड़ता जा रहा है, कभी वो देवता के रूप में तो कभी कौवे के रूप में, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली सारे लोकों में घूम रहा है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। उड़ते उड़ते रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी।
नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने जयंत को देखा जो बहुत विकल है, बहुत दुखी है। ठीक है। दया लागी कोमल हित संता, संत का हृदय बहुत कोमल होता है, उसमें दया आती, बाय चांस उनमें दया उमड़ आई थी, यार ये इतना परेशान है, मैं इसकी हेल्प करूं। जो हमने आज तक सोचा है ना कि नारद कौन, वो चोटी वाला नारद, यहाँ की बात वहां पहुंचाने वाला नारद, नारद वैसे नहीं है। नारद भगवान के मनो अवतार हैं, भगवान के मन की बात जानने वाले हैं नारद। नारद 12 महाजन में से आते हैं। नारद कौन है? जो ध्रुव को रास्ते में मिले और ध्रुव 6 महीने में भगवान को पा गया। नारद कौन है? जिन्होंने प्रहलाद की माता को भागवत सुनाई और प्रहलाद भागवत बन गया। असुर हिरण्यकशिपु के घर पे प्रहलाद इतना बड़ा भक्त बन गया, वो नारद है। नारद ने जैसे ही देखा जयंत को, तो नारद ने तो पूरी बात समझ आई। उन्होंने बोला, देख तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तेरे को बचना है तो एक और एक ही ऑप्शन है तेरे पास में, तू जाते राम जी के चरणों में बैठ जा। तो जयंत उसी टाइम मरता क्या ना करता, उठते उठते सीधा राम जी के चरणों में आया। अब राम जी शरणागत वत्सल हैं, अब वो मार भी नहीं सकते यदि वो शरण में आया है। तो राम जी ने क्या किया, एक आंख से उसको काना कर दिया, और लेकिन उसको जीवित छोड़ दिया। तो इसीलिए वो कौवे आज भी एक ही आंख से देख पाते हैं, दो आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है। लेकिन अब इस पूरी मैंने आपको क्यों बताई, वो जयंत सारे लोकों में भागा था, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ब्रह्मलोक, शिवलोक, कैलाश लोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सारी जगह पे गया था, कोई नहीं बचा पाया था उसको। लेकिन भागते भागते उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, अगर वो ओलंपिक में जाता तो गोल्ड मेडल ले आता वो। ठीक है, उसको प्रैक्टिस हो गई थी। ठीक है। चलो अब हम वापिस आ जाते हैं। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा है, और उसको प्रैक्टिस है रनिंग की। ठीक है। चलो वापिस आ जाते हैं। धनवंतरी बाहर आ चुके हैं हाथ में अमृत लेके। ठीक है। और जैसे ही अमृत लेके बाहर आए, इतने में इंद्र ने, किसने? इंद्र ने, बृहस्पति ने, इन सब ने जयंत को इशारा किया कि तू अमृत लेके भाग। ठीक है। जयंत कौन, अभी भी सुना ना, उसको प्रैक्टिस है अच्छे से भागने की। उसने अमृत लिया धनवंतरी के हाथ से और दौड़ना शुरू किया। इतने में असुरों ने यार भाई साहब, ये तो देवता चीटिंग कर रहे हैं हमारे से। असुरों ने क्या किया, उन्होंने जयंत का पीछा करना शुरू किया। जयंत आगे आते, उससे हाथ में अमृत, और यहाँ पे असुर उनके पीछे पीछे। अमृत जयंत के हाथ में, असुर पीछे पीछे। ठीक है, पिक्चर दिमाग में आ गई ना। जयंत के हाथ में अमृत और असुर पीछे पीछे। कहां से चले थे ये लोग? जहां पे समुद्र मंथन हो रहा था, वहां से चलना शुरू किया इन्होंने। भागता रहा भागता रहा भागता रहा जयंत, और टोटल 12 दिन तक भागता रहा। और फिर फाइनली जाके असुरों ने उसको कैप्चर कर लिया। अरे भाई साहब, इधर ले आओ तुम अमृत, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत भाग लिए। और अमृत उससे हाथ से छीन लिया। कितने दिन तक भागा था जयंत? 12 दिन तक। स्कंद पुराण में आप पढ़ सकते हो, 12 दिन तक जयंत भागता रहा। और 12 दिन तक भागा वो। और जब जब भागा तो जो अमृत था, अब वो भाग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गिरा वो नीचे। कहां कहां पे धरती पे कहां गिरा? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, और नासिक में। दोबारा बता रहा हूं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, इन्हीं 4 जगह पे कुंभ का फेस्टिवल होता है, कुंभ मनाया जाता है इन पे। और जो वो 12 दिन तक भागा था, वो देवताओं के 12 दिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे यहाँ पे 12 साल होते हैं। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का फेस्टिवल मनाया जाता है। और उन्हीं 4 जगह पे मनाया जाता है जहां जहां पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। और वो अमृत पीने के लिए, अमृत में स्नान करने के लिए सब लोग प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, जहां जहां पे होता है वहां वहां पे जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने अमृत निकाला समुद्र मंथन से। और अब मैं एक छोटी सी लाइन बोल के हम खत्म करते हैं आज की क्लास को।
जब जिनको पता है, जब भागवत पहली बार सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, पहली बार सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, उस टाइम पे देवता लोग, देवता यही अमृत लेके आए थे सुखदेव गोस्वामी के पास में, क्या कहने के लिए कि आप ये अमृत परीक्षित तो दे दो और ये भागवत कथा हमको सुना दो। सुखदेव गोस्वामी ने डांट लगा के भगा दिया उनको, तुम भागवत का सौदा करने के लिए आए हो, तुम्हारा ये अमृत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स्वर्ग दे सकता है। क्या मिलेगा अमृत पीने से? स्वर्ग मिल जाएगा तुमको। लेकिन स्वर्ग में गए, जितना टाइम तुमने रह पाए उससे बाद वापस से धरती लौट पे आ गए, फिर गए, फिर आ जाओ, प्रलय के टाइम पे खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्या फायदा हुआ ऐसे स्वर्ग का? तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, भागवत कथा क्या है, ये तो अमृत से भी बहुत ऊंचा है, जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है आपको। आप तो स्वर्ग नरक में नहीं जाना पड़ेगा, आप तो ब्रह्मलोक में भी नहीं। ये भागवत कथा जो आज हमने सुनी, अभी हमने सुना ना शुरू में, नित्यम भागवत सेव्या, रोज रोज भागवत सुनते रहने से क्या होगा, ये भागवत कथा कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी और आपको इस ब्रह्मांड से, जन्म मरण से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण से बाहर निकाल देगी। और बाहर निकाल ले कहाँ ले जाएगी आपको? कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी आपको वैकुंठ में, आपको मुक्ति पे, मोक्ष की ओर ले जाएगी। तो यहीं पे रुकते हैं। आज अमृत निकाला हमने, महाकुंभ था फेस्टिवल पे, और समुद्र मंथन की भागवत कथा सुनते हुए उसमें से बहुत चीजें निकली। हलाहल विष, कामधेनु गायें, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सरा निकली, लक्ष्मी भी प्रकट हुई, उसके बाद वारुणी मदिरा निकली, चंद्रमा। अच्छा एक लाइन और बता दूं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग, चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों समुद्र से प्रकट हुए हैं, ठीक है। और समुद्र उनका एक टाइप पे पिता हुए, और लक्ष्मी जी और चंद्रमा दोनों वहीं से प्रकट हुए, इसलिए दोनों भाई बहन हुए। लक्ष्मी जी तो हम माता बोलते हैं, इसीलिए चंद्रमा को हम मामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, कभी सुना चंद्रमा चाचा? बचपन से सुनते हैं चंद्रमा मामा, चंदा मामा। तो मामा क्यों बोलते हैं? वो यहां से बोलते हैं हम। इसके बाद शंख निकला, सारंग धनुष निकला, अमृत निकला। अब अमृत के ऊपर बहुत लंबी चर्चा है कि मोहिनी अवतार हुआ एंड देवता सारे असुर सब वहां बैठे, वो हम फिर कभी, अ, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं और एक बार नरसिंह आरती करके खत्म करते हैं क्लास आशी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंह, प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद आह्लाद दायिने, हिरण्याकाशे पूर्वशः, हिरण्याकाशे शिलाटंका नखालाये, शिलाटंका इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, बहे नरसिंह हृदये नरसिंहा, बहे नरसिंहमादिं शरणं प्रपगे, तव कर कमल वरे नाखाम, अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपो, तनु भृंगाम केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार
ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशव धैता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे तब कर कमल गमिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गोरा हरि बोल निताई गोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल योद्धम हरि नाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।